से होते लत कदीर से होते बाबतपुरी में लड़का पैदा खीर से सखियों ने जैसे इतनी बात कही लक्ष्मण को ले हाँ हमें भी पता है तुम कहाँ से आई हो। सुनो आपस में ऐसी हान चल ही रही थी तब तक क्रोध निदान भृगुपति परशुराम का न हुआ। भक्तों जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया था, जहाँ खुशी खुशी दिखाई दे रही थी, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा था, तब तक क्रोध निदान भृगुपति परशुराम का न हुआ। और जब परशुराम ने भारी भीड़ देखी तो जनक से एक बात कही, जनक ये जनक हो क्या कारण है और ये भारी भीड़ परशुराम ने आते ही आते जवाब दिया, जनक आज से पहले आता था तुम्हारी दरबार में मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी, क्या कारण है? आवाज जो हुई थी वो आवाज किसकी थी? तो मेरे भगवत श्रोताओं तब तक उस टूटे हुए धनुष के ऊपर नजर पहुंच गई और जब वो धनुष टूटा हुआ देखा आग बबूला हो गए परशुराम की लाल लाल आंखें वही गरमा गया शरीर और तेजस्वी तुझने तभी की गर्जना गंभीर। हाथ में फरसा उठाया कहने लगे, जनक कौन था वो बहादुर जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया? कौन थी वो माँ जिसने उस पहलवान को जन्म दिया, जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ नाता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया? बड़े बड़े बहादुर परशुराम के क्रोध को न्यार करके उनके चरणों में गिर गए, अपना स्वयं परिचय देने लगे, बिना पूछे ही सारा परिचय देने लगे। तो आज प्रभु राम आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े, कहा कि माफ करना ब्राह्मण देव, धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं है कि नाथ संबूधन भंजने हारा होए है कोई एक दास तुम्हारा। दोनों हाथ जोड़े कहा कि आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा और किसका काम हो सकता है? जवाब दिया है प्रभु राम ने, ब्राह्मण देव भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे, सेवक के बारे में तुझे कुछ ज्ञान नहीं है। सेवक वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है और बिना बात में कलह करना ये सेवक का काम नहीं होता है। तो आज परशुराम राम जी से बोले,
परशुराम बोले प्रभु राम से क्या कि हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय तल की गाड़ी में, क्षत्रिय तल की गाड़ी में, इसलिए मुसलमान याद आई तिनका है चोर की गाड़ी। परशुराम कहने लगे राम इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब वो धनुष तुमने तोड़ा है जो सबसे आगे तुम बोल पड़े। तब लक्ष्मण आगे बढ़े कहने लगे आइए ब्राह्मण देव, बड़े दिन से हम तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे थे, इसीलिए इसका मतलब जब भैया ने मीठे वचन कहे तो तुम्हें क्रोध नहीं आया। आज भगवान हमारे भैया जब पहले बोल गए तो वो चोर हैं। सुनो कहा कि परशुराम से लक्ष्मण बोले कि बोले सुख का संपात कभी और दुख का कारण बन जाता है। जवाब दिया बोले सुख का संपात कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। किसी से बोलो तो उतना ही बोलना, ज्यादा की मीठी बहुत बुरी होती है मैयाओं। हाँ जिससे आप ज्यादा मतलब रखोगे ना वही आपके घर पे लड़ाई करवाती हैं। समझ में आई? यहाँ की नहीं, हम अपनी मैनपुरी की बुराई कर रहे नहीं। तुम जगाओ शास्त्री आई थी मैनपुरी से बुराई करती रहती हमारी हैं, हम अपनी मैनपुरी साइड की कह रहे हैं। कुछ कुछ माताएं ऐसी भी होती है यदि सुबह उठकर 2-3 घरों में कले ना करवा लें तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता है। सही बात है कि नहीं? कुछ कुछ होती है करकसा नार, हर कोई नहीं होती है। 100 में से कम 1-2 ही मिलेंगी। हाँ कभी कल्पना करते हैं कि बुरी है बत छड़नारी सब घर न को बिगाड़े। बुरी है बत छड़ना
खाओ कछु कछु ऐसी माताएं 2-4 दिन लड़ाई करें और फिर बोलन उन्हें सही जाइए उन्हें रोटी ना पचते बिना बोले चैन ही ना है पत। हाँ चैन ही ना पत बिल्कुल चैन ना आवे बिना बोले क्योंकि बोलन की है बीमारी और उलटी सीधी बात करके नारी देती गारी करे विचार समझन कुछ ऐसी होती है माताएं जो सुबह उठकर ये 2-3 घरों में कलेना करवा लें तो उनका खाना ही नहीं पचता। यहाँ की बुराई ना कर रहे हम कोई मैनपुरी कह रहे ठीक है हमने देखा अपने गांव में ही यहाँ तो सब माताएं अच्छी हैं जो कुछ भी कहो सब मानती हैं। अच्छा जब बताओ सुबह उठ के अपने पति के पैर कौन कौन छूती हैं? हाँ देखो कितने हाथ ऊपर है सब छुए के हाथ। चलो हम आगे पूछे हमें कथा सुन ले हैं तब तक और माताएं आ जाए हैं। इधर कहा है भैया लक्ष्मण ने कि जब भैया हमारे पहले बोल गए तो वो चोर है। अरे ऐसे न जाने कितने धनुष टूट गए और तुम्हें कोई कभी क्रोध नहीं आया और ये धनुष कि छुआते टूटे रघुपति न दोषु और मुन्ने बिन काज करी कतरोषु। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण देव ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए कभी गुस्सा नहीं आया इस धनुष पे क्यों इतना क्रोध दिखा रही हो? जो इतने वचन सुने तो परशुराम ने फरसा उठाया। परशुराम कहने लगे क्यों रे मूर्ख बालक हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने और तू अपनी दादागिरी छांट रहा है और हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने तू हमें आंखें निकाल रहा है। रे नव बालक कालवश बोलत तो न संभार और धनुष ही समुद्र पुरार धनुष विदित सकल संसार। जवाब दिया उन धनुषों के समान ये धनुष नहीं था। कहने लगे परशुराम माफ करना कि लखन लाल ने अब कहा और कर कछ मुस्काए और धनुष हमारी राय में सब ही एक समान। कहा कि धनुष हमारी राय में तो सब एक ही समान है। तो आज कहा कि ये महात्मा दधीच की वेना की हड्डी का बना हुआ था। उस धनुष के ऊपर अधिकार था भगवान शंकर का। धनुष तोड़ने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण देव तुम्हें नहीं मालूम है? सुनो कि श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये और कहना
कहने लगे परशुराम, ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं होता है और ये क्रोध तुम दिखा रहे हो। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, तुम्हें क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, ये तो उन लोगों का है जो रण क्षेत्र में पहना जाता है। तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण शील होता है, उनके हृदय में सद्भावना होती है, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे इसका मतलब है, परशुराम बोले कि बोले बालक क्या हुआ तुझे, और जो तू बात काटता जाता है। जवाब दिया इसका मतलब क्या है, मैं तू एक भीख मांगने वाला भिखारी समझ रहा है जो मेरी बात को बार बार काट रहा है, इसीलिए तू आगे बढ़ता चला जा रहा है। परशुराम ने फरसा उठाया, कहने लगे लक्ष्मण, इस फरसे की ओर देख रहे हो ना, इस फरसे ने क्षत्रियों का खून चाटने वाला है। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया और तू हमें हमारे सामने इस तरीका की बातें करके हमें हराना चाहता है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लगे जाए, छिपा लीजिए कोख में जमे हवा न लगने पाए। लक्ष्मण कहने लगे बड़ा बुरा किया तुमने जो ऐसे धनवा के पीछे तुम यहाँ फरसा लेकर चले आए, इसे छुपा कर रख देते कहीं इसमें हवा न लग जाए। जो ये वचन सुने तो घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी बात आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जैसे ही अग्नि में घी डालने से ज्वाला बढ़ जाती है, परशुराम को ऐसा लगा मानो शरीर में किसी ने आग लगा दी हो। परशुराम जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान श्री राम बीच में आ गए। जब राम बीच में आ गए तो आज राम जी ने हाथ जोड़े, आज राम जी बोले सुनो, उस बच्चे की ओर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, उसका कोई दोष नहीं है।
आते तो हम आपके चरणों में झुक जाते, लेकिन छोड़ो, मेरे भाई का कोई दोष नहीं बोले। अरे मैं हूँ अपराधी अति भारी, मैं हूँ अपराधी अति भारी, तोड़ के धनुष गयो सधारी, दो सैनिक को नाई, काहे क्रोध करो अरे जो कुछ कहूँ तुम हमसे, जो कुछ कहूँ तुम हमसे, नाई हम नाराज हैं तुमसे, बड़ो मते उनगाई, बड़ो मते उनगाई, काहे क्रोध करो बलदाई, कहे हंसे जवाब दिया ब्राह्मण देव, माफ करना, आप हमें जो भी सजा देंगे हमें स्वीकार है। इतने